दोस्तों मैं हूं अपने कारखाने में, आप देख पा रहे होंगे बैकग्राउंड में। और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि डबल बेड कैसे बनाया जाता है शुरू से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम मिक्स करेंगे एरोलाइट, क्योंकि इसी एरोलाइट से जो है हम लकड़ियों को जॉइंट करेंगे। हमारी लकड़ियां छोटी छोटी हैं तो उनको जॉइंट करना पड़ेगा। तो फेविकोल से भी जॉइंट हो सकता है, लेकिन फेविकोल की पकड़ उतनी मजबूत नहीं होती है, उतनी अच्छी पकड़ नहीं होती है। फेविकोल के मुकाबले एरोलाइट की पकड़ जो है कई गुना ज़्यादा मजबूत और अच्छी होती है, टिकाऊ होती है। तो हम एरोलाइट से ही जो है इसको जॉइंट करेंगे। तो ये देखिए सभी टक्करों पे चाचा जी लगा रहे हैं और सभी टक्कर पे लगा देंगे। और इन सभी टक्करों पे लगाने के बाद जो है इन शिकंजे पे रख करके और इसको टाइट किया जाएगा। तो आप भी अगर जॉइंट करें तो एरोलाइट से ही जॉइंट करें, इसकी पकड़ क्योंकि बहुत ज़्यादा मजबूत होती है फेविकोल के मुकाबले। और इसके बाद जो है शिकंजे को हम टाइट करेंगे। और शिकंजा हमारे पास दो ही है, लकड़ियां हैं ज़्यादा जॉइंट करने के लिए, तो इसके ऊपर जो है हम बीडिंग मार देंगे क्योंकि लकड़ियाँ चिपकी रहें। और बीडिंग मारने के बाद जो है इसको हम निकाल देंगे बाहर और सभी लकड़ियाँ ऐसे ही जॉइंट कर लेंगे। और 12 घंटे के बाद जो है जो बीडिंग लगाई गई थी उसको निकाला जा रहा है। और एरोलाइट को सूखने के लिए टाइम जो है कम से कम 8-10 घंटे का देना ही चाहिए, क्योंकि 8-10 घंटे लगते हैं सूखने में। तो 8-10 घंटे के बाद इसकी बीडिंग निकालने के बाद जो है इसको ग्राइंडिंग कर लेते हैं, क्योंकि जो भी ऊबड़ खाबड़ होगा उसको बराबर करना पड़ेगा ग्राइंडिंग करके, तभी जो है आगे का काम जो है अच्छे से करने में मज़ा आएगा। तो इसको दोनों तरफ से चाचा जी कर रहे हैं ग्राइंडिंग। और इसके बाद ये देखिए मोर वाला फरमा जो है रख दिए हैं और इसी फरमा के सहारे इन लकड़ी पे जो है मार्क कर लेंगे। और ये देखिए मोर अभी से देखने में कितना सुंदर लग रहा है, सिर्फ फरमा कितना सुंदर लग रहा है। तो आप आइडिया लगाइए कि ये बनने के बाद कितना झकास लगेगा, मज़ा आ जाएगा एकदम। तो जो है इसको जो है पूरा हम मार्क कर लेंगे और उसके बाद इसको करेंगे चाचा जी कटिंग। Feel the ground shaking underneath, trying to take me alive. Get ready for the fallout. Can't stop me now. तो ये देखिए मोर का डिज़ाइन दोस्तों हो गया रेडी। और ऐसे काटने के बाद जो है जिस बीनियर और प्लाई पे ये डिजाइन्स लगाए जाएंगे उस बीनियर को हम काट के कर लेते हैं रेडी। I'ma find my way through the blood and pain game of survival. Any time or place, watch 'em run away. I got none. I'll be standing on my own, never gonna take my throne. I got no rival. Watch 'em run away. I got no, no, no. I got no, no, no rival. यहाँ दोस्तों विनियर लग गया और बीच में ब्लैक बर्ल अटालियन भी लग गया। और इन दोनों को कवर करने के लिए ये बीच में रस्सी लगाई जा रही है। रस्सी ये लकड़ी की होती है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये रस्सी लगाई जा रही है। और इसको पूरे तरह से हम कवर कर देंगे। तो ये देखिए दोस्तों ये हो गया बिल्कुल बेस तैयार। और इसके ऊपर से अब जो हमने मोर तैयार किया है उसको करेंगे फिट। Watch 'em run away. I got no
तो ये दोस्तों मोर हो गया फिट, और बीच में जो लकड़ी लगाई जाएगी और उसको काट करके चाचा जी देखिए ग्राइंडिंग कर रहे हैं, तो हाफ राउंड इसको किया जाएगा। तो 2 लकड़ियां हैं, तो इनको हाफ राउंड करने के बाद जो है इसको फिट करेंगे, और चलिए इसको भी देखते हैं। Feel the ground shaking underneath, trying to take me alive. Get ready for the fallout. Can't stop me now. I got no rival. I'ma find my way through the blood and pain, game of survival. Any time or place, watch 'em run away. तो ये साइड दोस्तों हो गई है तैयार, बिल्कुल लकड़ी की लग गया है बिडिंग विडिंग। सिर्फ इस मोर का जो डिजाइन है, इस पे मोर बनाना है, सिर्फ फर्मा तैयार हुआ है, मोर बनाना है। तो इसको जो है इस वीडियो में हम कवर नहीं करेंगे, क्योंकि वीडियो हो जाएगा बहुत लंबा। और इसकी छोटी साइड ये है, देखिए चाचा जी बना रहे हैं। तो ये तैयार होने के बाद जो है इस पे कैसे मोर बनाया जाएगा वो, और पॉलिश कैसे होगा वो हम दिखाएंगे। और इधर पीछे देखिए इसका बॉक्स जो है, इधर अपना गोलू भाई तैयार कर रहा है। तो ये तैयार होने के बाद अगले वीडियो में पार्ट 2 हम बनाएंगे, और उसमें दिखाएंगे कि ये पॉलिश कैसे होगा, कार्बिंग कैसे होगा, फुल फिनिशिंग दिखाएंगे आपको।